शुरुआत करेंगे आज के हमारे सत्र को। आज हमारा दूसरा सत्र है, तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद अपने सत्र को आगे बढ़ाएंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र में, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं मंगलाचरण को। तो पहले क्लास में हमने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता जो महान ग्रंथ है, इसका किस तरीके से शुरुआत होती है। यानी हमने देखा जिसको हम कहते हैं एक तरीके से मंच तैयार करना, है ना। जैसे जब भी कोई बड़ा आयोजन होना होता है तो उसके लिए मंच तैयार किया जाता है, और श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत बड़ा आयोजन है जो भगवान की एक योजना है। तो उसके लिए किस तरीके से मंच तैयार हुआ, यानी कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, और उस समय जब भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया तो उस समय उस स्थिति तक कैसे पहुंचे वो हमने देखा। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे मंगलाचरण को। अब ये मंगलाचरण क्या है? आचरण होता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया आचरण, उसका व्यवहार, वो होता है आचरण। अब दो चीजें होती हैं, एक होता है मंगल, एक होता है अमंगल, है ना। मंगल होता है शुभ, अच्छा, है ना। जैसे हमने सुना है मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये हमने जो है रामचरितमानस में हम इसको कई बार सुनते हैं, कई बार पढ़ते भी हैं। तो मंगल आचरण का मतलब क्या हो गया कि हम किसी भी ग्रंथ को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण वास्तव में प्रार्थना है और एक समर्पण का भाव, एक आभार व्यक्त करते हैं हम, और ये निवेदन करते हैं कि हमारे जैसे तुच्छ जीव जो इस कलयुग में बहुत आलसी, बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, वो इस महान ग्रंथ को समझ सकें, इसके लिए हम अपने आचार्यों से और सबसे प्रार्थना करते हैं। तो मंगलाचरण मूल रूप से क्या है? ये प्रार्थनात्मक भाव है। यानी सबसे पहले हम जब भी, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो सबका आशीर्वाद लेते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। अब आशीर्वाद क्यों लेते हैं? जिससे हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। ऐसे ही जब हम किसी महान ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य पुस्तक नहीं है जिसमें कुछ इंक, कुछ पेपर को जो है सम्मिलित करके एक पुस्तक तैयार कर दी गई। ये ऐसी पुस्तक नहीं है। सोचिए, ये वो ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं हम जिसको साक्षात श्री भगवान कह रहे हैं। तो अब इसको समझने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि प्रभु मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैं इस ग्रंथ को समझ सकूं और सही समय पर सही शब्दों के माध्यम से सही भाव से आपकी सेवा कर सकूं। तो ये हमारा जो है वो उद्देश्य रहता है मंगलाचरण के लिए। तो अभी हमने जो मंगलाचरण किया, उस मंगलाचरण को, उसमें जो हमने मंत्र बोले उनका हम अर्थ जानने का प्रयास करेंगे, और श्रीमद् भगवद गीता का जो संपूर्ण मंगलाचरण है वो क्या होता है उसको जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मंगलाचरण में जो सर्वप्रथम हम प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करते हैं हम अपने गुरु से। तो हमारा पहला जो श्लोक होता है वो है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब इस श्लोक का अर्थ क्या है? इस श्लोक का अर्थ हमने यहां पर समझा है। क्या है? मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। अब मैं घोर अज्ञान में उत्पन्न हुआ था, इसका मतलब क्या है
अब आप समझिए कि जब भी किसी जीव का जन्म होता है, जब भी कोई जीवात्मा इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है, जब पैदा होता है, तो जन्म के समय हमें कोई भी ज्ञान नहीं होता है किसी भी तरीके का। हम पूरी तरीके से अज्ञान में उत्पन्न होते हैं, अज्ञान में पैदा होते हैं। और श्री गुरु जो है वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी आंखें खोलते हैं। तो वही यहाँ पर मेंशन है कि मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी, मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूं। तो इसको कहते हैं गुरु प्रणाम। तो याद रखिए कि बिना गुरु के आप आध्यात्मिक ज्ञान को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, आध्यात्मिक ज्ञान को सीख नहीं सकते। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक है। और सर्वप्रथम हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमने सुना है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो गुरु हमें बताते हैं कि हम इस ज्ञान को किस तरीके से सीख सकते हैं। तो ये हमारा पहला मंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं गुरु प्रणाम। इसके बाद हम जो दूसरा मंत्र उच्चारण करते हैं वो है श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। अब ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। यानी यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद से। अब श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हैं कौन? ये श्री राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें रूप मंजरी हैं, और वृंदावन के जो 6 गोस्वामी हैं उन 6 गोस्वामियों में से एक हैं, या हम कहें कि प्रमुख जो गोस्वामी हैं वो हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो हम श्रील रूप गोस्वामी से यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि श्रील रूप गोस्वामी वो हैं जो भगवान श्री चैतन्य के हृदय में जो है उसको जानते हैं। यानी एक तो है जब किसी ने कोई बात आपको बताई तब आप उसको समझते हो, दूसरा यह है कि किसी के हृदय में क्या है वो बिना बताए जब आप समझते हो तब बोलते हैं मनो अभीष्टम, यानी आपका जो अभीष्ट है वो मालूम है। तो श्री चैतन्य मनो अभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्व पदांतिकम। तो ये जो दूसरा है श्लोक हमारा, इसको यहां से इसको मेंशन किया गया है। तो यहां से ये प्रणाम मंत्र है मुख्य रूप से श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के लिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम सावद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान वितांश्च। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने बोला इसका अर्थ क्या है। एक बात हमें ये समझना है कि हम किसी भी चीज को केवल तोते की तरह रटे नहीं, हम उसका अर्थ जाने। हम जो बोल रहे हैं आखिर उसका उद्देश्य क्या है, आखिर उसका अर्थ क्या है, वो हमें पता होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने मंत्र याद कर लिए, आपने श्लोक याद कर लिए, पर आपको पता ही नहीं है कि ये है क्यों, इसका उद्देश्य क्या है, इसका अर्थ क्या है, वो नहीं पता। तो फिर वो आपके लिए किसी काम नहीं आने वाली, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा, यानी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको श्लोक याद होंगे पर वो श्लोक चूंकि आप उनका अर्थ नहीं जानते तो आप उनको अपने जीवन में उतार कैसे पाओगे। और जब किसी चीज को आपने अपने जीवन में उतारा ही नहीं तो उसका प्रभाव आपके जीवन में कैसे दिखेगा। इसलिए हमें एक एक श्लोक का अर्थ समझना चाहिए, है ना। तो यहां अभी जो हमने 2 श्लोक बोले इनका क्या अर्थ है। वंदे हम श्री गुरु, यानी आप इसको यहां से समझ सकते हैं, मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूं। जैसे वंदे हम श्री गुरु, ये तो हो गया गुरु के लिए। श्री युत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश, यानी गुरु के साथ साथ जितने भी वैष्णव हैं उन सभी के चरणों को नमस्कार करता हूं। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास
गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूं। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूं। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। अब देखो यहां पर हमें कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे षड गोस्वामी, वर्तमान में हम आज जिस वृंदावन के दर्शन करते हैं, इस वृंदावन का जो, जहां हम ये कहें कि वृंदावन को इस रूप में हम देख रहे हैं, तो इसका श्रेय षड गोस्वामियों को जाता है। यानी वृंदावन आज जिस रूप में है वो षड गोस्वामियों की वजह से है। वही षड गोस्वामी यहाँ पर मेंशन है। तो अब षड गोस्वामी कौन कौन यहाँ पर है, तो श्रील रूप गोस्वामी, मैं इसको यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे श्रील रूप गोस्वामी, उनके अग्रज, उनके बड़े भाई श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, आप श्री राधा कुंड पर इनकी समाधि का दर्शन कर सकते हो। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी एवं श्रील जीव गोस्वामी, है ना। तो हमें षड गोस्वामियों के बारे में मालूम होना चाहिए। षड गोस्वामियों ने जो है वृंदावन आज जिस रूप में है उस रूप में वृंदावन को हमारे सामने प्रस्तुत किया। नहीं तो भगवान जब अपनी लीलाएं समाप्त करके गए थे तब वृंदावन में जितने भी स्थल हैं वो सब लुप्त हो गए थे। तो आज हम इन षड गोस्वामियों की वजह से, इनकी कृपा से वृंदावन धाम के दर्शन कर पा रहे हैं। तो हमें इनका ऋणी होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। इनके लिए एक प्रणाम मंत्र होता है जिसमें सभी षड गोस्वामी एक साथ आ जाते हैं। तो अगर उस प्रणाम मंत्र को आप याद कर पाए तो बहुत अच्छा है। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। तो इसमें सभी 6 के 6 गोस्वामियों का नाम यहां पर आ जाता है। इसके बाद जो पंच तत्व है उनके बारे में यहां पर बातचीत हुई है। तो भगवान कृष्ण चैतन्य, भगवान नित्यानंद, इसके साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, इनको पंच तत्व कहा जाता है ना। ये 5 तत्व हैं। अब ये पंच तत्व में जो नाम है, हो सकता है आप में से कई लोग इन नामों को पहली बार सुन रहे हो, है ना। जैसे भगवान श्री कृष्ण तो हमने सुना है, पर कृष्ण चैतन्य जो है वो हो सकता है कई लोग पहली बार सुन रहे हो। अब इसके साथ साथ भगवान नित्यानंद, अद्वैत आचार्य गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, ये सब कौन हैं, है ना। तो ये हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो श्री चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। इसका मतलब राधा कृष्ण के अलावा श्री कृष्ण चैतन्य कोई और नहीं है। यानी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य जो है वो राधा और कृष्ण का संयुक्त रूप है। राधा और कृष्ण जब एक साथ एक रूप में आते हैं तब वो चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। यानी चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है जो राधा रानी के भाव में है, जो भक्ति को जानना चाहते हैं, जो भक्ति को ये जानना चाहते हैं कि भक्ति में ऐसा क्या है और भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो हम सबको शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं श्री नित्यानंद प्रभु, है ना, क्योंकि आप देखो इसमें नित्यानंद, तो आप नाम से ही समझ सकते हो जो नित्य आनंद में है। नित्यानंद ये कौन है, ये भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, है ना, भगवान बलराम जी, जो भगवान राम के साथ जो है वो उनके छोटे भाई के रूप में थे भगवान लक्ष्मण जी। तो ये गुरु तत्व हैं, यानी ये आदि गुरु माना जाता है इनको। संसार के जितने भी गुरु हैं उन सब का स्रोत हैं श्री नित्यानंद प्रभु, है ना। तो ये कौन है, ये भगवान बलराम है। जैसे जो कृष्ण बलराम वृंदावन की लीलाओं में है, तो भगवान कृष्ण तो कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर आए और भगवान बलराम जो है वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए।
इसके बाद अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत आचार्य जो है श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य ये कौन है? तो अद्वैत आचार्य को महाविष्णु या भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। यानी ये भगवान शिव हैं जो अद्वैत आचार्य के रूप में प्रकट हुए थे। इसके साथ साथ गदाधर, तो गदाधर पंडित ये कौन है? श्री गदाधर, तो ये श्रीमती राधा रानी हैं जो पुरुष अवतार में आई हैं। तो श्री गदाधर पंडित कोई और नहीं है, ये श्रीमती राधा रानी ही हैं। अब यहां किसी के मन में आ सकता है कि अभी आपने कहा कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, फिर जो है वो राधा रानी पुरुष अवतार में भी आ गई, ऐसा कैसे? तो आपको मालूम है कि राधा रानी कौन है? भगवान की शक्ति है ना। तो भगवान जब द्वारका में थे तो हमें मालूम है कि भगवान की 16,108 रानियां थी, है ना। तो भगवान 16,108 रानियों के साथ एक साथ रहते थे, यानी उन्होंने अपने 16,108 विस्तार किए थे। तो जब भगवान 16,108 विस्तार कर सकते हैं तो श्रीमती राधा रानी 2 विस्तार नहीं कर सकती है, अनंत विस्तार कर सकती है ना। तो अब लेकिन जरूरत क्या थी? जैसे मान लो अगर आपके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी है, मान लो मर्सिडीज है, लंबरगिनी है, आपके पास कोई बहुत महंगी गाड़ी है। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि आपकी गाड़ी जो है अगर आप मुझे दे दो 2 दिन के लिए, तो मैं थोड़ा बाहर जाना चाहता हूँ। अब आपको लगेगा कि जो है इतनी महंगी गाड़ी इनको दे दें तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है कोई एक्सीडेंट करके ले आए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पृथ्वी पर प्रकट होने वाले थे तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी से कहा कि मैं आपकी कांति लेकर, आपका भाव लेकर जो है वो जाना चाहता हूं। तो राधा रानी को लगा कि ये मेरा भाव लेकर तो जा रहे हैं, पर क्या ये उस भाव को संभाल पाएंगे? क्या ये उस भाव में जो है अपने आप को नियंत्रण रख पाएंगे? तो उसके लिए वो स्वयं पुरुष अवतार में उनका साथ देने के लिए और उनको ये देखने के लिए कि कहीं जो है चीजें इधर उधर ना हो, प्रॉपर तरीके से रहें, इसलिए वो गदाधर पंडित का रूप धारण करके आई। यानी जो भगवान श्री कृष्ण की लीला में गोपियां हैं और जो सखियां हैं वो मूल रूप से यहाँ पर पुरुष अवतार में आई हैं, है ना। तो गदाधर पंडित जो है ये श्रीमती राधा रानी है। और इसके बाद श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर कौन है? ये है श्री नारद जी, नारद मुनि, है ना, जो कि इतने बड़े वैष्णव हैं, इतने महान वैष्णव हैं कि जिसके जीवन में इनका प्रवेश हुआ वो महान भक्त हो गया। अब उदाहरण के तौर पर आप ध्रुव महाराज को ले लें, प्रहलाद महाराज को ले लें, किसी का भी जीवन उठा के देख लो आप, है ना। महर्षि विश्वामित्र का जीवन देख लें, श्री व्यासदेव जी का जीवन देख लें, तो यानी हम ये मान सकते हैं कि महान आचार्य जो है वो है हमारे श्री नारद मुनि, जो यहाँ श्रीवास ठाकुर के रूप में पंच तत्व में शामिल हुए हैं। इनके साथ साथ देखो यहाँ पर अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि और भी पार्षद थे साथ में। तो ये हमने 5 मूल तत्व लिए, जो पंच तत्व इनको कहा जाता है ना। जैसे अगर आप कभी पश्चिम बंगाल में मायापुर धाम में जाते हो तो आपको वहां पर पंच तत्व के विग्रह देखने को मिल जाएंगे। कभी वृंदावन अगर आप जाते हो और इस्कॉन टेम्पल में जाते हो तो वहां पर आपको मूल रूप से जो विग्रह मिलेंगे वो भगवान श्री चैतन्य और नित्यानंद प्रभु के मिलेंगे। पर वहां अगर आप देखोगे तो वहां पंच तत्व का भी आपको एक फोटो वहां पर मिल जाएगा, है ना। पंच तत्व वहां पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये पंच तत्व है। इसके बाद मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूं। यानी हम श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर रहे हैं, साथ में श्रीमती राधा रानी की जो सखियां हैं श्रीमती ललिता और श्रीमती विशाखा, उनको भी प्रणाम किया जा रहा है। तो यहां से समझ में आया कि हमने इन श्लोक के माध्यम से किन किन को प्रणाम किया, है ना। जब भी ये श्लोक बोले तो अगर आपको अर्थ मालूम होगा तो आप उस भाव को समझ पाओगे कि मैं जब इस श्लोक को बोल रहा हूं तो उस समय मैं किस किस को प्रणाम कर रहा हूं। यानी मैं सभी जो हमारे 6 गोस्वामी हैं उनको प्रणाम कर रहा हूं, उनके साथ साथ जो पंच तत्व हैं उनको प्रणाम कर रहा हूं,
उनके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, उनकी जो सखियां हैं, उनमें जो मुख्य सखियों में जो श्रीमती ललिता देवी और श्रीमती विशाखा देवी, उनको हमने यहाँ पर प्रणाम किया है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने का मंत्र है। तो ये क्या है? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। इस मंत्र से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो इस श्लोक का अर्थ है, हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को अभी जब हम शुरू करेंगे तब आप देखोगे कि 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त भौतिक एवं आध्यात्मिक जगतों का उद्गम मुझसे होता है। यानी इस संसार में, इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है उसका स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। इसको भगवान 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी बताते हैं कि जैसे एक धागे में मोती गुथे रहते हैं, एक माला जो होती है उसमें मोतियों की जो माला है उसमें आपको मोती तो दिखाई देते हैं पर धागा दिखाई नहीं देता, पर सभी मोती उस धागे पर ही निर्भर हैं। ऐसे ही जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब का जो सूत्रपात है, जिनका जो आश्रय स्थल है, वो भगवान श्री कृष्ण है। ये अभी जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो वहां पर इसको सीखेंगे, है ना। अच्छा, ये श्लोक भी बता देता हूं, बहुत अच्छा श्लोक है। वहां भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा इव। तो 7.7 और 10.8 आप इनको रेफरेंस पॉइंट के तौर पर याद रख सकते हो, जो हमें ये बताते हैं कि कैसे भगवान उद्गम है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यहाँ उद्गम शब्द की बात हो रही है। भगवान गोपियों के स्वामी हैं और राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यानी यहाँ हम भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम कर रहे हैं। अब ये गोपियाँ कौन हैं? ये गोपियाँ भगवान की सबसे बड़ी भक्त हैं, है ना। और उन गोपियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो हैं श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ हमने भगवान को प्रणाम किया। इसके बाद अगला जो प्रणाम मंत्र आता है वो आता है श्रीमती राधा रानी के लिए। तो किस तरीके से है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। अनुवाद क्या है इसको समझेंगे। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूं जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे तत्व हैं, है ना। और एक भजन भी है जिसमें कहते हैं, तत्वों के तत्व जगजीवन श्री कृष्ण चंद्र। और फिर उसमें अंतिम पंक्ति क्या आती है? और कृष्ण को वो तत्व वृषभानु की किशोरी हैं। यानी जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व भगवान श्री कृष्ण से आ रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जो तत्व है वो श्रीमती राधा रानी से आ रहा है। अब कई बार लोग जो है वो इस स्थिति या इस स्तर को नहीं समझ पाते हैं। श्रीमती राधा रानी कौन है ये हमें समझना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में उल्लेख आता है कि राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वै वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। यानी श्रीमती राधा रानी कौन है? ये पूर्ण शक्ति है, भगवान की शक्ति है। और कृष्ण कौन है? पूर्ण शक्तिमान है। अब शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे सूर्य है पर प्रकाश नहीं है, या प्रकाश है पर सूर्य नहीं है, तो ये दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं हो सकते। और हमें यह भी समझना चाहिए कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। द्वै वस्तु भेद नहीं शास्त्रेर प्रमाण। शास्त्रों में इसका प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी ये दो नहीं है, ये एक ही है। भगवान की जो शक्ति है, उन्होंने रूप जो धारण किया है वो श्रीमती राधा रानी का किया है, तो उनको हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद हम प्रणाम करते हैं सभी वैष्णवों को। तो ये इसको बोलते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ध्यान रखना कि
अगर हमारा भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाता है तो भगवान उस अपराध को अपराध नहीं मानते, क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध हो जाए तो भगवान उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप किसी धाम में जाएं, आपसे कोई धाम अपराध हो जाए, भगवान क्षमा कर देते हैं। भगवान के प्रति कोई अपराध हो जाए, भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन अगर भगवान के भक्तों के प्रति कोई अपराध हो जाए तो भगवान उसको क्षमा नहीं करते। और हम अगर वैष्णव अपराध कर बैठते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन वहां से पतन की ओर जाना शुरू हो जाता है, हम वहां से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमेशा बहुत सावधान रहें कि गलती से भी किसी वैष्णव का अनादर ना होने पाए। और जब भी, जहां भी, जितना भी अवसर मिले, हमें भक्तों की सेवा करनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। तो ये क्या है? वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनुवाद क्या है? अनुवाद है इसका कि मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। अब देखो, वैष्णवों का जो स्वभाव होता है, वैष्णव कल्पतरु हैं, यानी आपकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करने में वो समर्थ हैं। और दूसरा, जो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र है उससे भी हमें मुक्त कराने में समर्थ हैं। तो हमें हमेशा जो है वो वैष्णवों के प्रति सम्मान जो है वो अपना प्रकट करना चाहिए, उसी भाव में रहना चाहिए। कभी भी भूल कर भी वैष्णव अपराध ना बने हमसे, इसका प्रयास करना चाहिए। इसके बाद यहां पर जो है ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र है। इसको जब हम बोलते हैं तो इसके साथ में हम जय शब्द का भी उच्चारण करते हैं। हम इसको बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो पंच तत्वों के बारे में आपको बता चुका हूं। यहां पर इसका अर्थ क्या है? मैं श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग जान चुके हैं। प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु के बारे में भी जान चुके हैं। श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य के बारे में भी हम जान चुके हैं। गदाधर, इनको भी अब आप जानते हो। श्रीवास, इनसे भी परिचय अभी हमारा हुआ है। आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूं। यानी इनके साथ साथ जितने भी भक्त हैं, हम सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं इस मंत्र के माध्यम से। तो जो लोग नाम जप करते हैं तो उससे पहले ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र बोला जाता है। अगर हमसे कोई भूल हो जाती है, और भूल होना स्वाभाविक है, मनुष्यों से गलतियां होती ही रहती हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो अपूर्ण है और कलियुगी जीव हैं, हमसे बहुत गलतियां होती हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि हमारी उन गलतियों को माफ कर देते हैं। तो उसके लिए जो है हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहा जाता है, इति सोडस कम नाम नाम कली कलमस नासनम नातरह परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर का जो मंत्र है, आप यहां ध्यान देंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आप देखो इसमें हरे शब्द कितनी बार आया है? 8 बार। कृष्ण शब्द कितनी बार आया है? 4 बार। और राम शब्द कितनी बार आया है? 4 बार। तो कुल कितने हो गए? 16। इसलिए कहा जाता है इति, यानी यह, इति सोडस, सोडस होता है 16, इति सोडस कम नाम नाम कली कलमस नासनम। इस कली के जितने भी कलमस हैं उन सभी को नाश करने वाला है ये। कली कलमस नासनम ना तरह परतो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये हमने सभी वेदों को देखने के बाद जो है वो ये निष्कर्ष निकाला है। ये कली संतरण उपनिषद में आप इसको देख सकते हो। और हमें मालूम है कि कलयुग में नाम से बड़ा और नाम के अलावा कोई साधन नहीं है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसको ऐसे भी कहा जाता है, हरिर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव
नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा, यानी हरि के नाम के अलावा और कोई गति नहीं है। तो हमें हमेशा भगवान के जो नाम है, जो पवित्र नाम है, उनका उच्चारण करना चाहिए और उसका अर्थ भी जानना चाहिए। अब हमें यह समझना है कि ये जो हरे शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो मूल रूप से ये शब्द है हरा, और हरा कौन है? ये है भगवान की शक्ति। अब भगवान की शक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण की शक्ति कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी। यानी ये जो हरा शब्द है ये आया है श्रीमती राधा रानी के लिए। तो यहां हरा शब्द श्रीमती राधा रानी के लिए प्रयोग हुआ है। अब जैसे आपने देखा होगा जब हम राधा शब्द को उच्चारण करते हैं तो जैसे राधा का राधे हो जाता है, वैसे ही हरा का हरे बन जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा लोग बोलते हैं राधे राधे, राधा राधा नहीं बोलते, राधे राधे। ऐसे ही हरा हरा नहीं, हरे हरे, है ना। इसलिए इसको हम हरे बोलते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो है मंगलाचरण है। इसके बाद हम श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद, प्रणाम मंत्र इसको भी बोलते हैं। जैसे हमने शुरुआत में बोला, नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ये जो है श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने मंगलाचरण को जाना। अब ये मंगलाचरण क्या होता है? ये भगवान से प्रार्थना होती है, भगवान के भक्तों से प्रार्थना होती है, पंचतत्व से प्रार्थना करते हैं कि इस महान ग्रंथ जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम सीख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवन में उतार पाएं। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं जिससे भगवान जब अपनी कृपा करें तो भगवान की कृपा से हम अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। तो जब भी आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले मंगलाचरण जरूर करें। ठीक है, तो आज के इस सत्र को हम मंगलाचरण पर जो है वो समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म को जानेंगे, यानी इसका महत्व तो क्या है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये तो जरूर जानना ही चाहते हैं कि इससे मुझे क्या फायदा है, मुझे इसको क्यों पढ़ना चाहिए, अगर मैं पढ़ूंगा तो उसका क्या लाभ है। तो श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या लाभ है और कैसे ये मेरे जीवन को बदल सकता है, इसको हम जानेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से मेरी ओर से हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय प्रदान करने के लिए। हरे कृष्ण।